बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं मोहम्मद तुम्हें देता हूँ। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खूबसूरत औरत है। यही वजह है कि अल्लाह के वली की जब किसी गैर महरम औरत पर पहली नज़र पड़े तो वो अपनी निगाहें झुका लेता है तो शैतान के वार से बच जाता है, जबकि दूसरी बार देखता है तो शैतान उसके दिल में दाखिल हो जाता है। जब तीसरी बार देखता है तो इंसान का पूरा वजूद शैतान के कंट्रोल में चला जाता है। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक अल्लाह तबारक व तआला का वली था। बनी इसराइल में इबादत की वजह से उसका मुनफरद मुकाम था। ये एक अरसे तक अपनी खानका में इबादत करता रहा। वक्त का बादशाह सुबह शाम इसके पास हाजिर होता। वो उससे हमेशा पूछता, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वो कहता कि अल्लाह जुल जलाल मेरी ज़रूरियात को खूब जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वली की खानकाह के करीब अंगूर की बेल उगा दी। इस बेल को हर रोज एक अंगूर का गुच्छा लगता था, जिसे वो खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता। जब उस आबद को प्यास लगती तो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता। वक्त गुजरता गया। एक दिन मगरिब के वक्त एक औरत उसके पास से गुजरी जो नहायत ही हसीनो जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। उस आबद ने सुनकर कहा, जी फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? औरत कहने लगी, क्या तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है? आबद ने कहा, वो अल्लाह कहार है, वो दिलों तक के भेद को खूब जानता है। जो कब्रों के अंदर हैं वो उनको भी जानता है। वो एक दिन उनको उठाए। औरत ये सुनकर कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे दूर है, मैं घर में तन्हा हूँ, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। आबद ने ये सुनकर कहा कि ऊपर आ जाओ। वो औरत सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बुजुर्ग की खानका तक पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और बिल्कुल बरहना औरत ने आबद के सामने अपने बदन को जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली। औरत से कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे तबाह बर्बाद करे, अपने जिस्म को ढांप और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया कि तुम्हारा क्या जाएगा अगर तू आज की रात मुझसे फायदा उठा ले। बुजुर्ग ने औरत की बात सुनकर अपने नफ्स से कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातब होकर कहा कि तू तबाह हो जाए। तू तो दोज़ख के कपड़े मांगता है, तू जहन्नम की पीप मांगता है, तू मेरी तमाम जिंदगी की इबादत को ज़ाया करना चाहता है। फिर कहने लगा, जानी ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बख्शिश नहीं होती। मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो मुझ पर ऐसा अजाब ना डाल दे कि फिर कभी राजी ना हो। लेकिन बुजुर्ग का नफ्स उस पर हावी हो गया। वो उसे खूब वर्गलाने फसलाने लगा। बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातब होकर फिर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की एक हकीर सी आग पेश करता हूँ। अगर तूने उसे बर्दाश्त कर लिया तो मैं इस लड़की से नफा हासिल करूँगा। इस बुजुर्ग ने इसके बाद दिए को तेल से भर दिया, दिए की बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी, इस बुजुर्ग की नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर बुजुर्ग ने अपना हाथ जलती हुई बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी मगर बुजुर्ग के हाथ को नहीं जला रही थी। बुजुर्ग कहने लगे, तू मेरे हाथों को क्यों नहीं जला? फिर बत्ती ने बुजुर्ग के तमाम हाथ को जलाकर राख बना दिया। औरत ने ये मामला देखकर जोरदार चीख मारी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके मरने के बाद बुजुर्ग ने इसके जिस्म को कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस ने बनी इसराइल में जाकर ऐलान कर दिया, फलां लड़की से बनी इसराइल के फलां वली ने जना कर लिया है, और जना करने के बाद उस औरत को कत्ल कर दिया। चनाचे ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ आबद की खानकाह तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर बादशाह जोर जोर से चीखने लगा, फलां औरत पूरे शहर में नहीं मिल रही। मैंने सुना है तूने जना करके उसे कत्ल कर दिया है, क्या वो औरत तेरे पास है? आबद ने कहा कि जी हाँ, वो मेरी खानकाह में है। बादशाह ने कहा कि अगर वो जिंदा है तो उसे कहो कि मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा कि वो मर चुकी है। बादशाह ने कहा कि वो जना के लिए रजामंद नहीं हो, इसलिए तूने उस बेकसूर औरत को कत्ल कर दिया।
फिर बादशाह ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया, इस इबादत खाने को गिरा दिया जाए। चनाचे बादशाह ने इबादत खाने को गिरा दिया। आबद के गले में रस्सी को डालकर उसको खींचने लगा। इस जमाने में ये दस्तूर था कि ज़िना करने वाले को आरे की मदद से चीर दिया जाता था। आबद का जो हाथ चिराग की वजह से जल गया था, उसने वो हाथ छुपा रखा था। चनाचे आरे को आबद के सर पर रखा गया। इस वक्त बनी इसराइल के तमाम लोग ये वाक़या देखने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। बादशाह ने जलादों को हुक्म दिया कि आरे को चला दिया जाए। आरा जब आबद के सर पर पहुंचा तो उसने हाँ की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि इसको कहो कि कुछ ना बोले, मैं तेरा सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सब्र और इसके नफ्स के साथ बातों ने मेरी मलाइका को भी रुला दिया। मुझे अपने किबरिया की कसम, इसने अब दूसरी आवाज निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। चनाचे बनी इसराइल के इस आबद ने ना कोई हा की और ना ही कोई आवाज निकाली, हत्ता कि इसका इंतकाल हो गया। चनाचे जब वो फौत हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुर्दा औरत में रूह डाल दी, जो आबद का जलता हुआ हाथ देखकर इस दुनिया से रुखसत हुई थी। तो औरत ने बनी इसराइल को कहा कि अल्लाह की कसम, इसका कोई कसूर नहीं था, ये ज़िना से बरीउल ज़ुम्मा था। इसके बाद इस औरत ने पिछली रात का सारा वाक़या लोगों के सामने बयान किया। जब लोगों ने उस आबद का हाथ देखा तो वो वैसे ही जला हुआ था जैसे उस औरत ने बताया था। ये देखकर बादशाह और बनी इसराइल के लोग कहने लगे, अगर हमें असल मामले का पता होता तो हम कभी भी इस आबद को नहीं चीरते। चनाचे लड़की मुर्दा होकर फिर गिर पड़ी। फिर इन दोनों को दफनाने के लिए कब्रें खोदी गई तो इनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आने लगी, जिसकी खुशबू पूरे बनी इसराइल में फैल गई। इनकी कब्र पर चंबेली को उगा दिया गया। लोगों ने इनकी कब्र पर एक आसमानी तख्ती को देखा जिस पर लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने अपने इस वली के लिए एक फर्श लगा दिया और जन्नत में इस फर्श पर 10,000 औरतों से इसका निकाह कर दिया। मैं सब्र करने वालों को ऐसे ही इनामात से नवाजता हूँ। जो शख्स नफ्स की पैरवी करता है उसके लिए जन्नत और जहन्नम में से एक चीज वाजिब हो जाती है। दोस्तों, नफ्स इंसान को जन्नत और जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगा। जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर गया वो वक्त का वली है। जिस इंसान ने अपने नफ्स को शैतान के ताबे कर दिया वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया वो जहन्नम के बहुत करीब है। यही वजह थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं मोहम्मद तुम्हें देता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात में हिकमत है। यही जन्नत में जाने का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है।